हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्यूएनए सेशन। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ, तो अब मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। मैं इस क्यूएनए सेशन की एक लंबी सी सीरीज़ बनाऊंगा और हर सीरीज़ में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस के आंसर करूंगा और वो क्वेश्चन पूछोगे आप। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ पूछना है, मैं उस टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी, उस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आया मेरे को, तो मैं ट्राई करूँगा कि हर वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ मैं। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि कोई देखेगा भी नहीं, मैं इतना बड़ा क्रिएटर हूँ भी नहीं कि कोई 1 डेढ़ घंटा इन्वेस्ट करेगा। तो सारी वीडियोस 10 से 15 मिनट की होगी मैक्स। और आज है एपिसोड 1 ऑफ क्यूएनए सेशन, तो स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। और इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत थी कि मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील ना करूँ, तो मैं जिन लोगों को दिक्कत है मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेड यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ठीक है, तो भाई ये स्टार्ट हुआ था मैं जब कॉलेज में था। अभी अभी कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ है। 5th सेमेस्टर में मैंने एक इंटर्नशिप की थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, और वो एजेंसी थी नोएडा में। तो मैं अपने पहले दिन वहाँ गया, तो मेरा स्टार्टिंग का काम था कि मेरे को एक ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंसर ढूंढने हैं उनके कैंपेन के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया ढूंढना। पहले 2 दिन तो मेरे को ढूंढने में लग गए कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और मेरे को उनको ब्रीफ करना था। उनका बजट पर क्रिएटर था 1000 2000 के बीच में। तो ठीक है, मेरे को मज़ा आने लगा। अब एक ब्रांड आई, अब मेरे मैनेजर ने मेरे को दूसरी ब्रांड दे दी, तीसरी ब्रांड दे दी, चौथी ब्रांड दे दी। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने उनसे ये पूछा कि मैं एक ही क्रिएटर को ये चारों कैंपेन दे सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ दे दो। तो मैंने ये सोचा कि 2000 का एक कैंपेन है, मैंने एक ही बंदे को 4 कैंपेन दे दिए, मतलब 8000 रुपये, वो भी 5 दिन के अंदर अंदर। 5 दिन के अंदर उसने 8000 रुपये कमा लिए भाई। मेरे को देख के मज़ा आ गया कि भाई इसमें पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। तो 2 3 दिन बाद मैंने सोचा कि यार मेरे को भी स्टार्ट करना चाहिए। फिर मैंने वहाँ से मतलब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। मैं पहले डेली लाइफ पे मतलब वो डालता था। मैंने अपनी पहली सीरीज़ चलाई थी इंस्टाग्राम पे, 7 डे ऑफ कंसिस्टेंसी। तो भाई उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद फिर मैंने 1 2 सीरीज़ और चलाई, और मेरा कंटेंट फिटनेस पे है, तो फिटनेस और ये सब मैं करता रहता था। मतलब कंटेंट क्रिएशन मेरे को पता चला कि हाँ इसमें अच्छा खासा पैसा है, इसमें अच्छा खासा स्कोप है, वो भी मेरे ऑफिस से। अगर मैं ऑफिस ना जाता तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि ये ऐसा कुछ है भी। तो भाई ये चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई हैं। फिर उसके बाद तो मेरे को मज़ा आने लग गया क्रिएट करने में। मेरे को बहुत सारे वो मिलते रहे, ब्रांड्स मिली, कोलैबोरेशन मिले, तो अब मेरे को मज़ा आ रहा है। और मेनली मेरी आंखें खुल गई भाई वहाँ ऑफिस जाने के बाद, जब मेरे को पता चला कि एक क्रिएटर, एक छोटा क्रिएटर, मतलब 1000 फॉलोअर वाला भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। क्योंकि मैंने एक ही बंदे को 5 दिन के अंदर 8000 की डील दे दी, वो भी 5 अलग अलग, वो भी 1000 फॉलोअर्स पे। तो भाई यहीं से मेरा मूड बना कि अब चलो कंटेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने कर दिया फिर, बस यही था। सेकंड क्वेश्चन इज, एवरेज कॉलेज लाइफ सजेशंस, कंटेंट स्ट्रैटेजीज, मिस्टेक यू डोंट वांट मेक इन लाइफ। ठीक है, मज़ा आएगा। पहले मैं कॉलेज लाइफ सजेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, अभी अभी कॉलेज आपने स्टार्ट किया है, तो भाई सबसे पहला काम, इतने अच्छे दोस्त बनाओ। और बहुत बड़ा ग्रुप नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 5 लोगों का ग्रुप, अच्छे दोस्त बनाओ। और पहले ईयर में तो बस मस्ती करो, मज़े करो। पहले ईयर में मजाक मस्ती ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। क्योंकि पहले ईयर में कोई भी इतना ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं होता कि करना क्या है। जैसे जैसे तुम अपने सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में तुम्हें चीज़ें पता चलने लगेंगी, लेकिन जो मजाक मस्ती होती है ना, वो अपने फर्स्ट ईयर में करके ख़त्म करो। और दोस्त बनाओ जो 3 साल रहे तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा कि अपने घर से बाहर निकलो, अपने कॉलेज के आसपास पीजी ले लो और वहीं रहो। अगर तुम्हारा घर 2 ढाई घंटे दूर है तो,
अगर 1 घंटे दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारा घर कॉलेज से 2 से 2.5 घंटे दूर है तो भाई पीजी ले लो। उसके लिए भले ही तुम्हें अपने घर वालों से लड़ना क्यों क्यों ना पड़े, पीजी लो। ये गलती मेरी सबसे बड़ी थी मेरी पूरे कॉलेज लाइफ की, कि मैं तो बस लड़ता रह गया घर वालों से, लेकिन पीजी नहीं जा पाया, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट ईयर बर्बाद, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, नॉट इन द सेंस ऑफ एकेडमिक्स, मैं बोल रहा हूँ मज़े, क्योंकि तुम कॉलेज जाते हो, कॉलेज लाइफ इन्जॉय करने जाते हो। ये 3 साल जो है ना, वो लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। तो मैंने अपने 3 साल में घंटा कुछ मज़े नहीं किए, कुछ भी मज़े नहीं किए, क्योंकि मेरा घर इतना दूर था। मेरे दोस्त अगर मेरे से पूछते भी थे ना, भाई इधर चलेगा इधर चलेगा इधर चलेगा, मेरा सबसे पहले जवाब था नहीं भाई, मेरा मेरे को घर जाना है, मेरा घर बहुत दूर है। और इस चीज़ के लिए तो भाई मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने आप को कोसूंगा कि भाई मैं अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय नहीं कर पाया। ये भाई है, फैक्ट है। मैं अपने आप से नाराज़ हूँ कि मैं मतलब इंजॉय नहीं कर पाया, और अभी 4-5 दिन पहले मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है और मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि हाँ, मेरे दोस्तों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने मतलब अच्छा खासा इंजॉय किया है, लेकिन मैं नहीं कर पाया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा घर इतना ज़्यादा दूर है। तो एक तो सजेशन ये है कि अपने घर से बाहर निकलो, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद एक एक्सपोजर मिलता है। तुम भाई एक लिमिटेड अमाउंट में तुम्हें पूरा महीना निकालने को मिलेगा, तुम्हें उससे एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई हाँ, ऐसे खर्चे, ज़्यादा फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए। उसके बाद सेकेंड ईयर में आते आते तुम भाई इंटर्नशिप ढूंढना शुरू कर दो। सेकेंड ईयर में कम से कम 2 इंटर्नशिप तो कर ही लो। और थर्ड ईयर में फिर वही एकेडमिक्स पे ध्यान दो कि कोई बैक वैक ना आए, क्योंकि फिर वही प्लेसमेंट वाला टाइम है। बस यही चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, अपने घर से बाहर निकलो। कुछ नहीं रखा घर में, अपने घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो। घर में पड़े रहोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, ना तुम इन्जॉय कर पाओगे, और फिर बाद में अपने आप को ही कोसोगे कि भाई मैं क्यों नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। और हाँ ठीक है, अपने घर से बाहर निकलो भाई सबसे पहले। सबसे सबसे बड़ी सजेशन मैं अब तुम्हें यही दूंगा, अगर तुम अपने कॉलेज में हो, घर से बाहर निकलो। ओके, फिर सेकंड है कंटेंट स्ट्रैटेजीज़। अब जो मैं यूज़ करता हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए, वो मैं करता हूँ कि एक तो परफेक्ट नीश ढूंढो कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी वीडियोस बनाओ, उसको अच्छे से एडिट करो, और एक टाइम ढूंढ लो कि तुम इस पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट कर रहे हो, और कोशिश ये करो कि तुम डेली पोस्ट करो। मैं डेली नहीं कर पाता था, इसलिए मैं 1 या 2 दिन की गैप में करता था, वो भी ठीक है, वो भी तुम कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि तुम डेली पोस्ट करो। अगर तुम्हारा नीश फैशन है या फिर कुछ लाइफस्टाइल है, तो फैशन में तो तुम भाई रोज़ अच्छे कपड़े पहन लो, रोज़ फिट चेक डाल के पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में तो बस ये देखना है ना कि तुम्हारा अकाउंट कैसा चल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे तुम पोस्ट करोगे, वैसे वैसे भाई तुम्हारा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मेरे को करना क्या है। क्योंकि कुछ स्टार्ट करने से पहले भाई तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। मेरे को था, मैं स्टार्टिंग में बहुत वीडियोस डालता था, मैं डेली डालता था, लेकिन डेली के बाद फिर ये था कि मेरे को इतना ज़्यादा काम आ गया, इंटर्नशिप, फिर उसके बाद कॉलेज, तो मैं डेली नहीं डाल पाया, तो मैं 1 या 2 दिन का गैप ले लेता हूँ। ठीक है, मिस्टेक्स यू डोंट वांट मेक इन योर लाइफ। भाई सबसे मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगा कि जिससे मेरे को दिक्कत हो, मेरे क्लोज वंस को दिक्कत हो, या फिर ऐसा कुछ हो कि मतलब मेरे को वो बहुत दिनों तक हॉन्ट करे। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहूँगा, और मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिले ना, मैं उन सबको ग्रैब करना चाहूँगा। और यही है भाई। बीकॉम के बाद क्या, बीकॉम के बाद ये जो मैं कर रहा हूँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ। बीकॉम के बाद भाई मेरे अभी कुछ प्लान्स हैं। मैंने बहुत जगह, मतलब बहुत जगह नहीं, सॉरी 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रखा है। इंटरव्यू दे भी दिया, बस उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। अब जहाँ पर अच्छी पेमेंट मिले या फिर जहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट मिले, मैं वहाँ चला जाऊँगा। बस यही है। उसके बाद फिर अभी मेरा मास्टर्स करने का कोई प्लान नहीं है। मास्टर्स मैं करूँगा 2 या 3 साल बाद, अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूँ, क्योंकि अभी मेरे को कोई फ़ायदा लग नहीं रहा है। मैं 1 साल और कैट को दूंगा,
फिर यही है। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिनों तक घर पे हूँ, ये कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरी शायद जॉब लग जाए तो मैं फिर जॉब में बिज़ी हो जाऊँगा, लेकिन जॉब में बिज़ी होने के बाद भी ये तो नहीं छोड़ूंगा। अब मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया कि यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना है, इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहना है, बाकी काम होता रहेगा। हाँ, होता रहेगा। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 2 years? ग्रेट कंटेंट बाय द वे। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई 2 साल तो कुछ ज़्यादा ही पास हो गया। 2 साल में मे बी मैं किसी एक अच्छे एमबीए कॉलेज में रहूँ, या फिर किसी अच्छे ऑफिस में अच्छी पेमेंट के साथ मज़े कर रहा हूँ। बाकी ये सब तो छोड़ो, मतलब मेरे को 2 साल बाद अपने आप को ना खुश देखना है कि हाँ भाई मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। जो लाइफ मैं अभी तक एंजॉय नहीं कर पाया वो मेरे को अब करना है, क्योंकि कॉलेज लाइफ चली गई मेरी, मेरा स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया। स्कूल में चलो मैंने थोड़े बहुत मस्ती की भी है, लेकिन कॉलेज लाइफ जो मेन होती है ना, वो भाई मेरी पूरी धज्जियाँ उड़ गई है। वहाँ मैं कुछ नहीं कर पाया। तो भाई मैं अपने आप को 2 साल बाद ना खुश देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो, मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा हूँ। यही है। और तो कुछ मतलब, अगर तुम मेरे से पूछते कि 10 साल बाद क्या प्लान है, 5 साल बाद, तो मैं कुछ बताता हाँ कि मेरे ये प्लान्स है। 2 साल में तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। और इसी क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। फॉलो कर लो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, फिर किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं उसको डिस्कस करूं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल में जाके आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।